अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। और माशाल्लाह रोज़े जो हैं वो आप इबादत रोज़े सही तरह से आपके भी जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत ही अच्छे रोज़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो ये देख के सुबह-सुबह का टाइम है, हेल्पर आई थी, सफाइयाँ वगैरह अंदर से कर चुकी थी, तो मैंने कहा आज मुझे आप अच्छी तरह से सर्फ़ मैंने डाला था टेरेस धो दे। और इसकी वजह ये थी इतना ज़्यादा सर्फ़ डालने की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला था। और अरूज कल घर थी तो उस वो पेंट लेके आई थी, उसको बहुत ही शौक है पेंट करने का, कलरिंग करने का, ऐसे कुछ न कुछ लगी रहती है। तो टेरेस पे लेके पेंट आई थी और पूरे टेरेस का सत्यानाश कर दिया था, फर्श पे इतना ज़्यादा पेंट गिरा हुआ था। तो काफ़ी कोशिश इसने की थी पानी से धोने की हेल्पर ने, लेकिन पानी से वो जो है वो नहीं उतरा था। तो मैंने फिर सर्फ़ डाल दिया था, मैंने कहा चलें बहुत ज़्यादा सर्फ़ डाल देती हूँ, तो इससे ये है कि वो पेंट भी उतर जाएगा और टेरेस जो है वो भी सारा साफ़ हो जाएगा। तो बस छोटे बच्चों को यही होता है, ज़रा सी आँख से ओझल हों तो बस उनके कारनामे जो है ना शुरू हो जाते हैं, घर में हों तो। बड़े बंदा तो ये है कि इतना दिल करता है ना आराम से बस बैठा रहे जब भी कोई फ़ारग हो तो, लेकिन बच्चे तो किसी सूरत आराम से नहीं बैठ जाते, वो तो हर वक़्त कुछ ना कुछ उनका दिल करता है कि कुछ ना कुछ काम लगे ही रहें। आपको नज़र आ भी रहा होगा यहाँ भी नीचे वो रेड कलर के और उस साइड पे भी उसने, लेकिन इसने काफ़ी कोशिश की थी, अभी भी थोड़ा-थोड़ा हल्का था, तो कह रही थी बाजी 1-2 बार फिर धोऊँगी तो फिर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा नीचे अभी भी रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलें अब किसी दिन फिर धो देना तो आहिस्ता-आहिस्ता उतर जाएगा, या इसके ऊपर वो कोई स्वीप वगैरह फिर डालूँगी अगर ना उतरा तो। अभी तो सिर्फ़ सर्फ़ ही डाला था। तो ये बच्चों के छोटे-छोटे काम है ना, ये साथ लगे ही रहते हैं। और रोज़े में फिर इतना फिर मुझे तो गुस्सा चढ़ता है ना अरूज पे, मैं कहती हूँ आप आराम करके बैठा करो। अब उसके पेपर भी हैं ना, तो फिर पढ़ती भी है, जब पढ़ाई से फ़ारिग होती है तो फिर इन कामों में लग जाती है। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे, तो ये भी अभी इधर लाउंज में पड़े थे, तो मैंने बड़ी बेटी से कहा कि ज़रा ये सारे तह लगा के तो अलमारियों में रख दो। अभी वैसे ये सर्दियों के हैं तो गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अभी निकालने हैं, लेकिन रोज़ा रख के हिम्मत ही नहीं होती कबर्ड से, पेटी से गर्मियों के कपड़े निकालें, क्योंकि मौसम तो अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब इतने मोटे-मोटे कपड़े जो हैं वो मतलब पहनने को दिल ही नहीं करता। तो वैसे सोच रही थी कि अभी देखें बारिश ना हो जाए फिर, तो फिर ना सर्दी बन जाए। लेकिन ये है कि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो उसके बाद जो हमारी सारी मतलब रज़ाइयाँ थी वो भी मैंने सारी तह लगा के रख दी थी। और ये ब्लैंकेट जो है वो निकाल लिए थे, इनको भी धूप लगवा ली थी, और ये अपने बेड पे भी बच्चों के बेड पे भी ब्लैंकेट रख दिए थे। मैंने कहा अब रज़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी आती है। तो अब अगर अगर ऐसा मौसम रहा तो फिर तो ये है कि क्या पता कुछ दिनों बाद हमें खेस निकालने पड़े। तो ये बच्चों के कमरे में भी अपने में भी ये ब्लैंकेट रख दिए थे, मैंने कहा चलें जितने दिन ब्लैंकेट चलते हैं ये चलाएं, तो फिर ये है कि खेस निकाल लेंगे। और रज़ाइयाँ जो हैं वो फिर सारी तय लगा के तो मैंने ड्राइंग रूम में बेड पे रख दी थी। मैंने कहा चलें शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनसे कहूँगी ये जो है ऊपर मतलब बनी हुई है कबर्ड, उसमें रख दें, क्योंकि मैं तो ये रख नहीं सकती थी। जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया था नीचे-नीचे वाला काम। तो तह लगा के इधर ही एक साइड पे रख दी थी, और ये ऊपर वो ड्राइंग रूम की जो ऊपर एक साइड पे अंदर वाली साइड पे कबर्ड बनी हुई थी। तो मैंने कहा चलें उधर ये सारी रख देंगे, तो हस्बैंड आएँगे उनसे कहूँगी। तो इसके बाद फिर ये सारा काम तो हो गया था। तो उसके बाद बच्चे कितने दिन से कह रहे थे कि स्पेगेटी बनाएँ। तो मैंने कहा चलें मैकरोनी स्पेगेटी मैं मिक्स करके बनाती हूँ, तो चलें आपको बना के देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारी सफाई हो गई थी, घर सारा साफ़ सुथरा हो गया था। इतना सुकून मिलता है ना जब घर आपका बिल्कुल साफ़ हो, नीट क्लीन हो। तो उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, और मैंने सबसे पहले ये देख इतना बड़ा सा देगचा लिया था, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मैंने यूनिवर्सिटी भी लेके जानी है। उसकी एक फ्रेंड है तो वो हॉस्टल में रहती है, तो उसका घर दूर है तो किसी और शहर में, तो कहती है उसके भी लिए ले जाऊंगी। तो मुझे बड़ा होता है कि वो हॉस्टल में रहती है तो इतना अच्छा खाना नहीं होता। फिर मैंने बड़ा देगचा रख लिया, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी खुद भी बड़े ही शौक से खाते हैं, और 2-3 दिन हमारे घर चलती ही रहती है, अब इफ्तारी में ये खाएंगे। तो फिर मैंने प्याज रख दिए थे, और उसके बाद ये देखें ये सारी सब्जियां जो थी मैंने इधर निकाल ली थी फ्रीज़र से, मैक्रोनी और ये जो स्पेगेटी है, एल्बो मैक्रोनी थी और स्पेगेटी, इसको बॉईल करके मैंने रख लिया था। और ये चिकन जो 2 पैकेट मैंने रखे थे दोनों मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा चलें ज़्यादा चिकन डालूँगी, छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में जो काट के मैंने रमज़ान से पहले फ्रीज़ किया हुआ था, ये भी अब निकल आया था। तो मैंने कहा चलें ये सारे ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि अच्छी मज़े की बने, और साथ लंबाई की शेप में मैंने आलू भी काट के रख दिए थे। ये सारा काम तैयार था और इतना मज़ा आता है ना। अब पहले मैं ये जब स्पेगेटी मैकरोनी बनाती थी तो सारी सब्जियां साथ काटना पड़ती थी, लेकिन अब ये जब से रमज़ान से पहले ये सारी
सब्ज़ियाँ जो हैं ये साफ़ करके फ्रीज़ की हैं तो इतना मतलब आसानी होगी, इतनी आसानी होगी, टाइम की बचत होगी और इतना मज़ा आता है ना कि झटपट जो है ना वो काम हो जाता है। अब अगर मुझे रोज़ा रख के ये सारा कुछ साफ़ करना पड़ता, छीलना पड़ता तो फिर मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता और फिर इबादत वगैरह का टाइम भी इतना मतलब इंसान को कम ही मिलता है। तो ये सारा काम अगर पहले करके रख दें तो फिर बड़ी ही आसानी होती है। तो यहाँ मैंने फिर मटर और गाजरें निकाल ली थी, मैंने वो चीज़ें अलग कर रही थी जो पहले डालनी है। पहले सबसे पहले प्याज डालती हूँ, फिर उसमें जो जो चीज़ें बाद में डालनी होती है अलग-अलग बर्तनों में डाल लेती हूँ और फिर एक बार तो मैंने इन सबको धो के रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें एक बार फिर इनको धो लेती हूँ। तो गाजरें में ये बंद गोभी भी थी, इसको भी मैंने निकाल लिया था और ये शिमला मिर्चें थी। ये देखें, ये भी पैकेट से मैंने निकाल ली थी। कुछ दिन पता नहीं पहले क्या बनाया था तो उसमें भी मैंने शिमला मिर्चें डाली थी। तो मैंने चल जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इतनी-इतनी चीज़ें निकाल ली थी। तो अब मैंने कहा इनको अच्छी तरह से मटर और गाजरों को धो लेती हूँ। क्योंकि थोड़ी-सी ये फ्रीज़ करने से ना ये जैसे बर्फ़ सी बनी होती है तो इस तरह से बनी हुई थी। और यहाँ बड़ा देगचे रखा हुआ था, इसमें मैंने प्याज़ डाले हुए थे, प्याज़ हल्के से ब्राउन हुए तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। ये भी लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा था। अभी तो मेरे पास बड़ा था, मैंने कहा रमज़ान के बाद भी चल जाएगा। जब गोश्त चिकन थोड़ा-सा मतलब हो गया वाइट-वाइट सा कलर, उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाल दी थी सारी। मैंने कहा ये पहले अभी मैंने मटर, गाजरें और आलू ये 3 सब्ज़ियाँ मैं पहले डालती हूँ, इनको थोड़ी देर कुक करती हूँ क्योंकि ये इनको गलने में थोड़ी देर लगती है। तो इनको मैं पहले डाल लेती हूँ और उसके बाद इसमें मैं मसाले डालती हूँ। मसालों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक और मिर्च डालती हूँ। इसमें स्पैघेटी मैकरोनी में मैं और कोई चीज़ भी नहीं डालती। कोई और मसाला भी, सिर्फ़ नमक मिर्च डालती हूँ और इसके बाद जो ये सॉसेस होती हैं, सोया सॉस हो गई, सिरका हो गया और चिली वो केचअप वो ये जो होती है चिली सॉस, ये डालती हूँ। तो ये डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह से ये क्योंकि बहुत ज़्यादा थी ना तो इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी थी और चिकन भी काफ़ी ज़्यादा और इसको फिर काफ़ी भूनती हूँ, इतना भूनती हूँ कि ये आधी जो है ना वो कुक हो जाए। बिल्कुल कुक तो नहीं करती, आधी कुक हो जाएँ। उसके बाद फिर इसको मैं पकाती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल हमारी गैस इतनी है, मौसम चेंज हुआ है ना तो गैस इतनी फुल आ रही है ना, तो जब गैस फुल हो तो बड़ा मज़ा आता है कि इस मतलब कुकिंग रेंज में वो छोटा सिलेंडर तो है लेकिन फिर भी जो है इसमें मज़ा आता है। बड़ा देगचा जो है ना वो इस चूल्हे पे सही आता है, उस पे तो डर डर के ही कुकिंग करती हूँ जो नीचे होता है कि पता नहीं मतलब कुकिंग सही हो भी कि ना हो। बस बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं भी बना देती हूँ कि जो चीज़ बच्चों को पसंद हो और अफ्तारी में हम फिर यही खाते हैं कि रोज़ा रख के फिर दिल करता है कोई मतलब अलग-अलग चीज़ हो, रोज़ाना कोई एक जैसी चीज़ ना हो, तो अलग-अलग चीज़ हो, तो फिर मैं कुछ ना कुछ मतलब चेंज करके बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। उसके बाद ये जो 2 टमाटर थे वो भी मैंने डाल दिए थे। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इस बार ऐसे रोज़े जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा रोज़ों का और इतनी जल्दी भागते जा रहे हैं कि लगता है कि बस अभी पहला रोज़ा था और अभी देखें कितना रोज़ा हो गया है, तो आधे से तो ज़्यादा हो ही गए हैं। उसके बाद मैंने सारी बंद गोभी डाल दी थी, पहले की भी पड़ी हुई थी, फिर थोड़ी-सी और भी फ्रिज में थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी-सी ज़्यादा डाल देती हूँ। तो जब ये बंद गोभी थोड़ी-सी गल गई थी, उसके बाद सबसे एंड में मैं ये शिमला मिर्च डालती हूँ। शिमला मिर्च को मैं थोड़ी-सी पकाती हूँ, थोड़ी-थोड़ी ये क्रंची सी हो, दाँतों के नीचे आए ना तो बड़ा मज़े की लगती है। और यकीन मानिए हमारी ये मैकरोनी बनी भी इतनी मज़े की थी, हर बंदे का अपना अलग-अलग जो है ना वो होता है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा-सा ये नीचे जो सब्ज़ियों का सालन सा था, चिकन ये निकाल के बाहर रख दिया था और नीचे मैकरोनी थी, ऊपर फिर मैंने ये स्पैघेटी मैकरोनी डाली। नीचे वो सालन था, ऊपर स्पैघेटी मैकरोनी डाली, उसके ऊपर फिर ये मतलब जो सालन सा बनाया था ये डाला और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा-सा दम पे रख दिया। अच्छा जो उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे, फ्रूट वगैरह सब्जियाँ कुछ मतलब आलू प्याज सब कुछ ख़त्म था। तो मैंने कहा भई जब ऑफ़िस से आएँ तो आते हुए ले आइएगा। और वो लेके उन्होंने आके यहाँ पे टेबल पे ही रख दिए। तो अरूश पढ़ रही थी यहाँ पे, हालाँकि इसके पेपर हैं अब माशाल्लाह तैयारियों में लगी हुई है। तो पढ़ रही थी तो फिर कहती है कि मामा आप छोड़ दें, मैं सारी सब्जियाँ जो है ना ये फ्रूट वगैरह सँभालूँगी। इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है ना इस तरह के काम करने में।
बस ये कहती है कि हर काम में ना मैं ज़रूर हूँ, और इस तरह की चीज़ें सँभालने में ना तो इसको बहुत ही शौक है। तो मैंने कहा चलो अब आप सँभालो, मैं देखती हूँ आप किस तरह से सँभालती हैं। तो ये साथ-साथ लेके किचन में रख रही थी। आगे धोने-धाने वाला जो काम है ना, वो तो मेरा ही है, लेकिन शॉपरों से निकाल के बास्केट में डाल के तो ये रख रही थी। इसको बड़ी खुशी होती है हर काम में। लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह है भी बहुत एक्टिव हर चीज़ में माशाल्लाह। पढ़ाई भी अच्छी कर लेती है टाइम पे। अब पेपर होने वाले हैं, तो मैंने कहा अब इसके फाइनल पेपर हैं, तो मैंने कहा बस अल्लाह करे इसके अच्छे से पेपर हो जाएँ, तो फिर ये है कि फ़ारिग ही होगी। क्या पता कुछ दिन छुट्टियाँ हो जाएँ, तो उसके बाद जो है ना स्कूल जो नई बुक्स वग़ैरह लेंगे, अभी वो फिर ख़र्चा आगे पड़ा है नई बुक्स लेने का, यूनिफ़ॉर्म इसका चलता रहता है साथ, वो फिर सारा होगा। तो मैंने कहा चलें अब अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन इस बार इसके पेपर भी रमज़ान में आ गए हैं। पहले रमज़ान के बाद होते थे, लेकिन इस बार इसके रमज़ान में ही आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू प्याज़ जो है वो भी ले आए थे, और टमाटर पता नहीं क्यों ले आए थे, हालाँकि मेरे तो टमाटर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ पड़े हुए थे। ये देखें जी, ये जब हस्बैंड आए थे तो उनके कोई दोस्त जो हैं वो उम्रा करके आए थे, तो उन्होंने आबे ज़मज़म और ये खजूरें दी थी, और साथ वो ये दूसरी खजूरें वैसे शॉप से ले आए थे कि मैंने कहा क्योंकि ये और ये बेटी यूनिवर्सिटी में है, उसकी कोई फ्रेंड है, तो उसने उसको पैकेट दिया था, तो आधी रात को खाई थी, बड़ी मज़े की थी, लगता था इनके अंदर शहद है। तो खजूरें तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं, रात को इफ्तारी के बाद भी चलते-फिरते। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी इनसे भी रमज़ान तो नहीं गुज़रेगा, क्योंकि पहले जो लाए थे वो तो ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे देखिए जी हमारी मैकरोनी माशाल्लाह स्पैगेटी मैकरोनी मिक्स माशाल्लाह बन के तो इतनी अच्छी तैयार हो गई थी, और इतना बड़ा देगचा। तो फिर मैंने जो बेटी को देनी थी वो भी बाद में उसमें बॉक्स में डाल के उसको दे दी थी। और ये देखें फिर मैंने 2 डोंगों में डाल के इफ्तारी के लिए रख ली थी, साथ फ्रूट चाट भी बना लिया था। ये ऑरेंज काट लिए थे और पकौड़े भी बना के लिए रख लिए थे। तो मैंने कहा चलें आज मैंने रोल समोसे कुछ भी नहीं बनाने, जब स्पेगेटी मैकरोनी है तो इतना तो ये पकौड़े देख के आप कह रहे होंगे ये भी हमारे चाय तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा हम सब शौक से खाते हैं रोज़ के फ्रेंच फ्राइज़। तो खजूरें बस आज मेरे यही अफ्तारी थी, और ज़्यादा मैंने इतना कुछ नहीं किया था। मैंने कहा चलें यही काफ़ी है, क्योंकि बच्चों ने मुझे पता है ज़्यादातर तो बस अब ये मैकरोनी खानी थी। तो यहाँ तक था जी मेरा व्लॉग, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।